आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवर्धक और शिक्षापूर्ण है। उन लोगों को यह कहानी ज़रूर सुननी चाहिए जो किसी न किसी से धोखा खाकर या तो आत्महत्या कर लेते हैं या अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ में नष्ट करते रहते हैं। पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उस राजा की 2 पत्नियां थीं, जिनमें से एक पत्नी से मणि नाम का पुत्र हुआ तो दूसरे से रूपवान नाम का हुआ। दोनों ही राजकुमार शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण में काफ़ी कुशल थे। कुछ समय बीत जाने पर राजा के दोनों पुत्र जब बड़े हुए तो एक दिन उन्होंने अपने बड़े पुत्र रूपवान को राज सिंहासन पर बैठाया। रूपवान को राजा बनने के बाद नगरी की प्रजा पहले से ही बहुत ज़्यादा सुखी और आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगी। राजकुमार रूपवान राजा होने के साथ साथ धर्म और नीति शास्त्र के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे और धर्म के अनुरूप ही वो अपने राज्य पर शासन करते थे। राजा रूपवान की पहले से ही 2 शादियां थीं, लेकिन फिर उन्होंने रोहिणी नाम की एक कन्या तीसरा विवाह रचा लिया। रोहिणी बहुत सुंदर थी, जिसकी वजह से रूपवान तीनों रानियों में सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। राजा रूपवान रोहिणी की सुंदरता पर इतना मोहित हो गए कि धीरे धीरे वो अपने राज्य कर्तव्यों को भूलने लगी। उसी समय कहीं से एक दिन उस राज्य के राजमहल में एक तेजस्वी साधु महात्मा पधारे। यह बात जब राजा रूपवान को पता चला तो वह नंगे पैर उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया और फिर कई दिनों तक उन्होंने उस तेजस्वी साधु महात्मा की खूब सेवा की। रूपवान की सेवा से साधु महात्मा बहुत ही प्रसन्न हुए और जब वो राजमहल से जाने लगे तो उन्होंने राजा रूपवान को फलस्वरूप एक दिव्य फल भेंट और कहा, हे राजन, इस दिव्य फल को खाने से आपको वृद्ध अवस्था कभी नहीं आएगी। आप सदा जवान बने रहोगे, बुढ़ापा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और फिर उस दिव्य फल को देकर साधु महात्मा वहां से चले गए। साधु के जाने के बाद राजा रूपवान फल को गौर से देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो राजा हूँ, मुझे जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। फिर राजा ने सोचा, क्यों न मैं इसे रानी रोहिणी को दे दूं, जिसको खाने के बाद वह सदा सुंदर और जवान बनी रहेगी। और यह सोचकर रूपवान ने दिव्य फल ले जाकर रानी रोहिणी को दे दिया। लेकिन राजा रूपवान को ये पता नहीं था कि जिस रानी को वह सबसे ज़्यादा प्रेम और जान मान करते हैं, वह उनसे नहीं बल्कि उसी नगर के एक युवक से प्रेम करती थी। राजा रूपवान जब रानी रोहिणी को वह दिव्य फल देकर वहां से चले गए तो रानी ने सोचा, मैं सदैव जवान रहकर क्या करूंगी, क्यों ना ये फल नगर के अपने उस प्रेमी युवक को दे दूं ताकि वह लंबे समय तक मेरी इच्छाओं की पूर्ति करता रहे। रानी रोहिणी ने यही सोचकर वह दिव्य फल अपने प्रेमी युवक को दे दिया। लेकिन वह युवक रानी रोहिणी की बजाय उसी नगर की एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने वह फल उसी वेश्या को दे दिया। परंतु जब इस फल की दिव्यता के बारे में पता चला तो उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैं इस दिव्य फल को खा लिया तो सदा के लिए जवान और सुंदर बन जाऊंगी और मुझे जीवन भर यही बुरा कर्म करना पड़ेगा और मुझे कभी भी इस नरक के समान इस जिंदगी से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर कुछ देर बाद उसके मन में यह विचार आया, क्यों न इस फल को ले जाकर राजा रूपवान को दे दूं, क्योंकि अगर वे इस दिव्य फल को खाने से सदा के लिए सुंदर और जवान बन जाएंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधा मिलती रहेगी। यह सोचकर उसने दिव्य फल ले जाकर राजा को दे दिया। उस दिव्य फल को देखकर राजा हैरान हो गए। पहले तो उन्हें लगा कि रानी रोहिणी के पास से यह दिव्य फल को चुराकर किसी ने इस वेश्या को दे दिया। इसलिए उन्होंने इस वेश्या से पूछा कि ये फल तुम्हें किसने दिया। तो उस वेश्या ने कहा कि राजन, ये फल मुझे इस नगर के एक युवक ने दिया था और वो कहा था कि इस फल को खाने से तुम जवान की जवान ही रहोगे और सुंदर दिखोगे। लेकिन मैंने सोचा कि इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको है, इसलिए मैं ये फल लेकर आपके पास चली आई। वेश्या की बात सुनकर राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजकर उस युवक को बुलवाया। जब वह लड़का राजा के समक्ष उपस्थित हुआ तो राजा ने पूछा कि यह फल तुम्हारे पास कैसे पहुंचा। तो लड़के ने कहा, हे महाराज, मुझे ये फल रानी रोहिणी ने दिया और कहा था कि मैं सदा जवान बना रहूँगा और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहूँगा। यह सुनकर राजा रूपवान को बहुत बड़ा आघात लगा। वो मन ही मन सोचने लगे कि जिस स्त्री को मैंने सबसे ज़्यादा प्रेम किया वही स्त्री मेरे साथ धोखा कर रही थी।
मैं भी कितना बड़ा मूर्ख था कि ये सोचता और समझ नहीं रहा था कि जितना प्रेम मैं रानी रोहिणी से करता हूँ उतना ही प्रेम वो मुझसे भी करती है। इसके बाद राजा रूपवान सारे मोह माया और बंधनों को त्यागने का फैसला लिया और फिर उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई को सौंपकर वैराग्य धारण कर लिया और उसी नगर की एक गुफा में आकर कठोर तपस्या करने लगे। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब रूपवान को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब वे उसी साधु महात्मा के पास गए और उनसे अपना शिष्य बनने की विनती करने लगे। रूपवान राजा की आज्ञा करने पर साधु महाराज ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया, परंतु साधु महाराज अन्य गुरु शिष्यों के मन में यह शंका होने लगी, भला राजमहल में जीवन व्यतीत करने वाला राजकुमार वैराग्य का जीवन कैसे जी सकता है। और ये बात उन्होंने अपने गुरुजी को बताई। तब साधु महात्मा बोले, तुम लोग चिंता मत करो, ये तुम लोगों से भी अच्छा भक्त बनेगा। यह सुन पुनः उनके शिष्यों ने गुरुजी से कहा, हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, आपसे आग्रह है कि आप राजा रूपवान की क्यों न परीक्षा ली जाए। शिष्यों की बात सुनकर साधु महाराज ने कुछ देर तक सोचा, फिर अपने शिष्यों से बोले, ठीक है, मैं तुम सभी का शंका दूर कर दूंगा। उसके बाद राजा रूपवान अन्य शिष्यों के साथ गुरुजी के आश्रम में रहने लगे। साधु महाराज ने अपने शिष्यों से कहा, देखो महाराज, होते हुए भी रूपवान ने काम, क्रोध, लोभ और अहंकार पर विजय प्राप्त कर लिया है। यह सुनकर शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? यह तो जन्म से ही राजमहल में पला बड़ा है। शिष्यों की बात सुनकर गुरुदेव बोले, रुको, अभी मैं तुमको इन सब का प्रमाण देता हूँ। उन्होंने रूपवान को अपने पास बुलाया और कहा, रूपवान, जाओ जंगल से खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ काट कर लेकर आओ। गुरु का आदेश पाके रूपवान नंगे पांव लकड़ियाँ लाने जंगल की ओर चल दिए। कुछ देर बाद जब वो लकड़ियाँ एकत्रित कर आश्रम वापस आने लगे तब साधु महाराज जी अपने शिष्यों से कहा, जाओ और रूपवान को ऐसा धक्का मारो कि उसके सर से लकड़ी का गट्ठा नीचे गिर जाए। गुरु के कहने पर शिष्य रूपवान के पास गए और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। रूपवान जमीन पर गिरी लकड़ियाँ को इकट्ठा करने लगे, लेकिन न चेहरे पर सिकंद थी और न ही आंखों में क्रोध, कोई भी निशान नहीं था। यह देख गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा, देखा, रूपवान ने क्रोध पर विजय पा लिया। फिर गुरुजी के अन्य शिष्यों ने रूपवान के इस नए जीवन पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पाए। तब गुरु ने अपनी योग शक्ति से एक महल रच दिया। महल में सुंदर सुंदर युवतियाँ नाना प्रकार के व्यंजन से रूपवान का आदर सत्कार करने लगी, परंतु रूपवान उन राजकुमारियों को बिना देखे आगे बढ़ते गए। यह देखकर गुरुजी बोले, शिष्यों, अब तुम लोगों को विश्वास हो गया कि रूपवान लोभ और काम दोनों को जीत गए हैं। तब साधु महाराज ने रूपवान से कहा, पुत्र बैरागी को पूर्ण रूप से पाने के लिए तुमको 1 महीना मरुभूमि में नंगे पैदल यात्रा करनी होगी। यह सुनकर रूपवान बोले, गुरुदेव, अभी से मैं यह काम आरंभ करता हूँ। उसके बाद रूपवान चलते हुए मरुभूमि में पहुँचे। धीरे धीरे समय बीतता गया। तब एक दिन गुरुजी शिष्यों को साथ लेकर वहाँ पहुँचे और फिर अपने योग बल से उस मरुभूमि में वृक्ष खड़ा कर दिया। चलते चलते अचानक रूपवान का पैर उस वृक्ष की छाया पर आया। तब ऐसे उछल पड़े मानो अंगारों पर पैर पड़ गया हो। वह मन ही मन सोचने लगे कि यह निर्जन मरुभूमि में वृक्ष कैसे आ गया। वह तुरंत उस वृक्ष की छाया से दूर हटकर चलने लगे। यह देखकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हो गए और अपने शिष्यों से बोले, देखो, जिस रूपवान के पांव ताजमहल में गलीचे से कभी नीचे नहीं उतरते थे, आज ये नंगे पांव इस मरुभूमि में चल रहा है। उसके बाद साधु रूप बदलकर रूपवान के पास गए और बोले, वत्स, इस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम तो कर लीजिए। रूपवान ने उनसे कहा, मैं अपने गुरु की आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सकता। मुझे गुरुजी ने आदेश किया है कि मैं इस मरुभूमि में नंगे पांव चलता रहूं। फिर रूपवान कुछ दूर आगे गए। तब गुरुजी ने अपने योग बल से उनके रास्ते में ऐसी कटीली झाड़ी उत्पन्न कर दी कि उनके वस्त्र फट गए, पैरों में कांटे चुभने लगे। फिर भी रूपवान ने आह तक नहीं किया। यह देख गुरुजी ने अपने योग बल से अग्नि से अधिक ताप पैदा
किया, जिसके बाद रूपवान का गला प्यास के मारे सूखने लगा। तभी गुरुजी माया द्वारा रची पानी से भरी मटकी और सोने का लोटा रखा, परंतु रूपवान ने इसकी ओर भी नहीं देखा। फिर कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि सामने उनके गुरुजी आ रहे हैं, और जब वे उनके नज़दीक आए तो उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया। और फिर साधु महात्मा ने रूपवान को गले लगाते हुए कहा, वत्स, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, जो भी चाहो मांग लो। यह सुनकर रूपवान बोले, गुरुदेव आप प्रसन्न तो हैं, मुझे और क्या चाहिए, क्योंकि शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता ही सब कुछ है। आप मुझसे संतुष्ट हुए, मेरे करोड़ों पूरे कर्म और यज्ञ तप सब सफल हो गए। साधु महात्मा बोले, नहीं मेरे प्रिय भक्त रूपवान, आज तुम्हें कुछ न कुछ वरदान लेना ही पड़ेगा। फिर रूपवान बोले, गुरुदेव प्यास से मेरा कंठ फट गया है, सुई में धागा परो दीजिए ताकि मैं अपना कंठ सी लूँ। यह सुनकर साधु महात्मा जी बोले, रूपवान तुम धन्य हो, तुम्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि कुछ भी नहीं चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी से भी धोखा मिलने के बाद हमें अपने जीवन को खराब करने के बजाय अपने जीवन को एक सही दिशा में लगानी चाहिए, ना कि उसे बर्बाद करना चाहिए। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।